हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इससे पहले हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हमने आपको बताया कि 6 तरीके से एक टेंस के किसी सेंटेंस को 6 तरीके से कैसे बना सकते हैं। होपफुली आपने उसकी खूब प्रैक्टिस की होगी और अभी तक आपको काफ़ी कुछ उसमें महारत हासिल हो गई होगी। तो चलिए आज हम दूसरे टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद में कौन सा आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसको कॉन्टिन्यूअस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काम जो भी हो रहा होता है वो जारी रह रहा होता है। जैसे मान लीजिए वह खाना खा रहा है, वह पत्र लिख रहा है, रमेश घर जा रहा है। तो इसमें जो भी क्रिया हो रही होती है वो कार्य प्रगति पर होता है। जैसे मैं खाना पका रहा हूँ तो वर्तमान समय में अभी के अभी अगर देखा जाए तो मेरा खाना पकाना जारी रह रहा है, वो लगातार चल रहा है अभी। ठीक है, तो ऐसी दशा में इसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी रखना। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। कोई भी टेंस क्या है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप उसको पहचानोगे कि ये कौन सा पर्टिकुलर टेंस है, फिर उसके रूल्स लगेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और जैसे उसके टेंसेस बनते हैं उस तरीके से उसको बनाया जाएगा। तो इसलिए पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य अगर लिखा है तो उसके अंत में क्या होगा? उसके अंत में होगा रहा है, रही है, रहे हैं। ये शब्द वाक्य के अंत में अगर लगे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 12 टेंसेस जैसे हैं, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में बहुत आपकी मदद करती है। आपको टेंस पहचानने में सबसे ज़्यादा सहूलियत इसी से होती है, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, इंग्लिश से अगर हिंदी में कर रहे हैं तो ओके, और हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं तो वाक्य के अंत में क्या लिखा है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज होती है। 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इसकी, जिनमें से एक ही एक टाइम पे यूज हो सकती है। इज होती है, एम होती है और आर होती है। ठीक है, अब देखेंगे कि इज एम आर अगर 3 हैं तो इनका प्रयोग अलग अलग समय पर कैसे किया जाएगा, क्या रूल्स होते हैं इनके प्रयोग होने के, ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। अगर कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है, ठीक है, वो अगर सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है, सिंगल का मतलब एक, सिंगुलर का मतलब एक वचन। ठीक है, अगर एक वचन करता है तो उसके साथ में इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे वे लोग, हम लोग, ठीक है, ये प्लूरल में आते हैं। ठीक है, तो उसके साथ में आर का प्रयोग करेंगे। और केवल आई के साथ में, आई जिसका अर्थ होता है मैं, उसके साथ में एम का प्रयोग होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, उसके साथ में एम का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है इसमें। मतलब वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, बेसिक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और 4th फॉर्म कहते हैं आईएनजी फॉर्म को। ठीक है, तो इसमें वर्ब की 4th फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे सिंग होता है, सिंग, ठीक है, सिंग होता है, उसमें प्लस आईएनजी जोड़े तो क्या हो गया, ये सिंगिंग। ठीक है, इसी तरीके से अब ध्यान रखिएगा, जिस किसी टेंस में कॉन्टिन्यूअस लगा है उसमें ये बात पक्की है कि उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी ही आनी है। ठीक है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें इसकी बता दिए, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। अब जरा कोशिश करिए अपने आप से कि 1-2 वाक्य आप अपने दिमाग में फॉर्म कीजिए जिसमें रहा है आखिरी में लगा हो। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, जैसे वह पत्र लिख रहा है, वे किताब पढ़ रहे हैं। इस तरीके के वाक्य अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करिए अपनी तरफ से। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन तो उनका हम बताएंगे ही। अब देखते हैं कि 6 तरीके से हमने बताया था एक सेंटेंस को 6 तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो हम 6 तरीके से ही एक सेंटेंस को बना करके आपको दिखाएंगे। आपको उसी पैटर्न में चलते हुए आपको क्या करना है, आगे के सेंटेंसेस बनाने हैं और घर पे खूब प्रैक्टिस करनी है, लिखने की भी और बोलने की भी। ठीक है,
तो पहला अफर्मेटिव होता है, हमने आपको बताया था। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, केवल बात बता दी जाती है। ओके, जैसे वह किताब पढ़ रहा है। ओके, अब इसमें सबसे पहले कौन पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा होगा वही समझ लो सब्जेक्ट है, ये हो गया ही। ठीक है, उसके बाद में केवल एक चीज और ध्यान रखिएगा, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इन दोनों के ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। बाकी 12 टेंसेस के हर टाइप के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जरूर आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पे खास फोकस कीजिएगा आगे। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका अफर्मेटिव है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना ही होना है। ठीक, तो क्या होगा, ही, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में, ही इज, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्म क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको बात सीधे सीधे सकारात्मक रूप से बता दी गई है। अब उसी बात को नकार करके अगर बताया जाए तो कैसे बताएगा, निगेट का मतलब क्या होता है, नकार देना। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस अगर इसका बनाया जाए तो कैसे बनेगा, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। तो नहीं लगा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ नहीं की जगह इसमें क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन के टाइम जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, तो ही इज नॉट रीडिंग अ बुक हो गया। अब देखिए फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या से शुरू होते हैं और उनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो क्या होगा, उसी सेंटेंस को बनाइएगा इस तरीके से। हम अलग अलग आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो थोड़ी। ठीक है, जैसे क्या वह किताब पढ़ रहा है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या की जगह आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसको पीछे से सब्जेक्ट के बाद से उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। ठीक है, तो इज ही रीडिंग अ बुक। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए एकदम इसी तरीके का है, एकदम ऐसा है, ही इज रीडिंग अ बुक, तो इज को उठा के रख दिए पहले ही के। ठीक है, तो इज को यहां से उठा के रख दिए यहां पे, तो क्या हो गया, इज ही रीडिंग अ बुक, और बाद में लगा दिए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया इसका मतलब, क्या वह किताब पढ़ रहा है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसी का बना है, तो क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, मतलब ये इंट्रोगेटिव का ये सूचक है, नेगेटिव का नहीं सूचक है। तो कैसे बनेगा, इज ही नॉट रीडिंग अ बुक। आगे, वह किताब क्यों पढ़ रहा है, ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है वाक्य के, और उसका जवाब हिंदी या उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन के टाइम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, बाकी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल इसके पिछले वाले इंट्रोगेटिव के जैसा होता है। ठीक है, तो वाई इसमें ऐड किए, वाई इज ही रीडिंग अ बुक, क्योंकि इसमें क्या था, वह किताब क्यों पढ़ रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले, वाई इज ही रीडिंग अ बुक, ये हो गया। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, यहां पे आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। ओके, तो वाई इज ही नॉट रीडिंग अ बुक। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आप जब बातचीत करते हैं तो आप इस तरीके के वाक्य इस्तेमाल करते हैं ना अपनी बोली में, तो उन्हें ही आपको पकड़ना है और उन्हीं को ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। अब से ध्यान रहे आपको। तो चलिए अब आपको हम एक एक्सरसाइज छोटी सी देते हैं, जिसमें मैं खाना पका रहा हूं, इसके आपको 6 बनाने हैं। तुम बाजार जा रहे हो, इसके आपको 6 बनाने हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन वो खुद से सोच के आप बनाएंगे। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसके भी आपको 6 बनाने हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये बना करके आप जो है कमेंट बॉक्स में थम्स अप दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।